हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज एजुकेशन सेंटर में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्लास 8 चैप्टर 6 के बीजीय व्यंजक एवं सर्वसंख्या से संबंधित कुछ पौधों के बारे में, जिसमें चर अचर के बारे में बताया गया था और बीजीय व्यंजक कैसे बनाए जाते हैं उनका बारे में बताया गया था। व्यंजक क्या होते हैं? चर और अचर को आपस में क्या किया जाता है? जोड़ घटा गुना भागा के चिन्ह आपस में संयोजित किया जाता है। जैसे कि दो चर और एक अचर राशि लिए हैं। अब इनको क्या करेंगे? हम बीजीय व्यंजक बनाएंगे। क्या करते हैं देखते हैं। x y प्लस 5, इस व्यंजक में हमने क्या किया? x में y से गुना, ठीक है। x में क्या किया? y से गुना करके 5 को जोड़ा। इस व्यंजक में हमने क्या किया है? x में y से गुना कर दिया है। x में y से क्या किया है? गुना किए हैं और 5 उसमें जोड़ दिया। देखिए यहाँ पर ये दोनों x और y दो चर है। यहाँ पर x और y में गुना किया गया है और यहाँ पर अचर राशि को इस गुणनफल में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर गुना और यहाँ पर जोड़ का प्रक्रिया हुआ है। तो हम यानी कि एक व्यंजक में क्या हो सकते हैं? जोड़ घटा गुना भागा की प्रक्रिया हो सकती है। इसके दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कि x बाई वाई माइनस 5। अब इसमें देखिए क्या किया गया है, और x में y से भाग तथा 5 को घटाया। इसमें क्या किया गया है? x में y से भाग करके 5 को घटा दिए हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर भाग की प्रक्रिया किया गया और यहाँ पर घटाव की प्रक्रिया, यानी एक ही व्यंजक में एक से ज्यादा प्रक्रिया कर सकते हैं। जोड़े घटाव गुना भागा अलग अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम व्यंजक का निर्माण करते हैं। आइए अब इसके आगे जानेंगे। अब हम इसके आगे बीजीय व्यंजक के पद और उनके प्रकार के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बात आती है कि बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं। किसी बीजगणितीय व्यंजक के वे पद जो एक दूसरे के साथ जोड़ और घटाव के चिन्ह द्वारा अलग अलग किए जाते हैं, बीजीय व्यंजक के पद कहलाते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया, बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं? किसी बीजगणितीय व्यंजक के वे पद जो एक दूसरे को जोड़ या घटाव के चिन्ह द्वारा अलग अलग किए जाते हैं, बीजीय व्यंजक के पद कहलाते हैं। जैसे कि हमने एक बीजीय व्यंजक हम लेते हैं। आइए, जैसे कि हमने एक व्यंजक लिया 5x² प्लस 3xy माइनस 5x प्लस 6। इनमें कौन कौन से व्यंजक जो एक दूसरे को जोड़ और घटाव के चिन्ह द्वारा अलग अलग कर रहे हैं? हम इसमें देख रहे हैं कि 5x² को और 3xy को ये प्लस के चिन्ह द्वारा दोनों को आपस में अलग किया जा रहा है। इसी प्रकार 3xy और 5x को माइनस के चिन्ह द्वारा हम अलग कर रहे हैं। उसी प्रकार 5x और 6x को हम प्लस के चिन्ह द्वारा हम अलग कर रहे हैं। अब देखिए, तो जो क्या कर रहा है कि वे पद जो एक दूसरे को जोड़ या घटाव के चिन्ह द्वारा अलग अलग करते हैं। अब देखिए, जो अलग अलग किए वही क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। जैसे हमने इनको अलग किया तो ये पद हो गए, ये अलग किए ये पद हो गए, ये अलग हुए तो ये पद हो गए, और इनको अलग किए हैं तो ये पद हो गए। ऐसे देख रहे हैं कितने पद हैं? 1 2 3 4। इसमें 4 पद वाला व्यंजक है। ये जो है आपका 4 पद वाला व्यंजक। उसी प्रकार मान लीजिए 6y माइनस 5, ये क्या है? इसमें ये पद है और ये पद, इसमें कितने पद हो गए? 2 पद। उसी प्रकार 6a², इसमें कितने पद है? केवल एक ही पद है। उसी प्रकार 3y² माइनस 6x प्लस 6। इसी प्रकार इसमें हम देख रहे हैं कि कितने पद हैं? 3 पद हैं, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर कहाँ पर एक दूसरे को जोड़ के और घटाव के चिन्ह अलग अलग किया जा रहा है। तो एक यहाँ पर इन दोनों को अलग किया जा रहा है घटाव के चिन्ह द्वारा। उसी प्रकार इन दोनों में क्या किया जा रहा है? जोड़ के चिन्ह द्वारा इन दोनों को आपस से अलग किया जा रहा है। तो
जिनको अलग अलग किया जाएगा वे उस बीजगणितीय व्यंजक के पद कहलाएंगे। हमने इनको अलग किया तो ये पद होगा, इनको अलग किया तो ये पद होगा, इनको अलग किया तो ये पद होगा। इसमें कितने पद हो गए? 1 2 3। हम देख रहे हैं कि पदों की संख्या बदल रही है, कभी 4 पद हो जा रहे हैं, तो कभी 2 पद, कभी 3 पद, तो कभी एक ही पद हो जा रहे हैं। तो बीजीय व्यंजक के क्या होते हैं? पद के आधार पर अलग अलग प्रकार होते हैं। एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक और त्रिपदीय व्यंजक, और जिनमें 3 से ज्यादा व्यंजक होते हैं वे बहुपद कहलाते हैं। आइए हम परिभाषा के अनुसार हम समझेंगे। बीजीय व्यंजकों के अलग अलग प्रकार होते हैं। इसमें पहला है एक पदीय व्यंजक, जिसमें क्या होता है? ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, एक पदीय व्यंजक कहलाएंगे। उसी प्रकार द्विपदीय व्यंजक क्या होंगे? ऐसा व्यंजक जिसमें केवल 2 पद हो, द्विपदीय व्यंजक कहलाएंगे। उसी प्रकार त्रिपदीय व्यंजक क्या हो जाएंगे? ऐसे व्यंजक जिसमें केवल 3 पद हो। आइए हम देखते हैं। पहला है हमारा एक पदीय व्यंजक। आइए हम उनको देखते हैं। एक पदीय व्यंजक, ऐसा बीजीय गणितीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो। हम देख रहे हैं इनमें सभी में क्या है? केवल एक ही पद है, तो वे क्या कहलाएंगे? एक पदीय व्यंजक। उसी प्रकार द्विपदीय व्यंजक क्या हो जाएंगे? जिस व्यंजकों में केवल 2 पद हो, जैसे 2x² - 5। इसमें क्या है? 2 पद है। पहला पद क्या है? 2x² और दूसरा पद क्या है? 5। उसी प्रकार 3xy + z, इसमें क्या है? पहला पद 3xy और दूसरा पद z। उसी प्रकार 5x + 6 में क्या है? 5x पहला पद है और 6x दूसरा पद है। उसी प्रकार त्रिपदीय व्यंजक क्या हो जाएंगे? जिस व्यंजकों में केवल 3 पद हो, जैसे 3xy + 2y - 5। इसमें क्या है? 3 पद है, 1 2 3, जो एक दूसरे को जोड़ या घटा के चिन्ह द्वारा अलग अलग किए गए हैं। उसी प्रकार इसमें भी 1 2 3 पद है। इसी प्रकार इसमें भी 3 पद, ये क्या कहलाएंगे? त्रिपदीय व्यंजक, जिसमें केवल 3 पद हो। अब जिस व्यंजक में 3 से ज्यादा पद होंगे क्या कहलाएंगे? तो जिस व्यंजक में 3 से ज्यादा पद होंगे बहुपद हो जाएंगे। वे बहुपद के अंदर आते हैं। बहुपद क्या होता है? एक या एक से अधिक पदों वाला व्यंजक बहुपद कहलाता है। हम क्या कह सकते हैं कि एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक, त्रिपदीय व्यंजक क्या हो जाएंगे? बहुपद हो सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुपद क्या कह रहा है कि एक या एक से अधिक पदों वाला व्यंजक। हम अगर इसमें एक पद रहेगा तो वो भी बहुपद कहलाएगा, जिसमें 2 पद रहेगा वो भी बहुपद कहलाएगा, और जिसमें 3 पद रहेगा वही बहुपद कहलाएगा, जिसमें 3 से ज्यादा पद होंगे वे भी बहुपद ही कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें क्या है? 2 पद है। पहला है 5x² और दूसरा है 6। इसमें देख रहे हैं क्या है? केवल एक ही पद है, फिर भी ये बहुपद कहलाएंगे। उसी प्रकार 16 भी एक क्या है? पद है, ये भी क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगे। उसी प्रकार है त्रिपदीय व्यंजक है, तो वो भी ये बहुपद के अंदर ही आएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 3 4, जिन व्यंजकों में 3 से ज्यादा पद होंगे वे बहुपद के अंदर आ सकते हैं। इसमें 3 पद होंगे तो हम उसको त्रिपद भी कह सकते हैं और बहुपद कहते हैं। जिसमें 2 पद होंगे उसको हम बहुपद और द्विपदीय व्यंजक कह सकते हैं। जिसमें 1 पद होगा हम उसको बहुपद और एक पदीय व्यंजक कहते हैं। लेकिन इसमें 4 पद होंगे केवल, हम उसको हम बहुपद कहेंगे, यानी कि 4 पद वाला व्यंजक कह सकते हैं। इसमें 5 पद होगा उसे हम 5 पद वाला व्यंजक कहेंगे। वे सभी बहुपद में आए। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4, ये बहुपद कहलाएंगे, 4 पदों वाला बहुपद। उसी प्रकार 1 2 3 4 5, इसमें 5 पद है, देखिए क्या कहलाएगा? 5 पद वाला व्यंजक, यानी कि ये बहुपद के अंदर आएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक और त्रिपदीय सभी क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाते हैं। यानी कि एक द्विपदीय व्यंजक या एक त्रिपदीय व्यंजक या एक पदीय व्यंजक बहुपद हो सकते हैं। आइए हम इसके बाद आगे हम देखेंगे कि गुणांक क्या होते हैं। गुणांक के बारे में जानेंगे और उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर कह सकते हैं कि एक पद